5a माइनस 3b प्लस 2c। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं थोड़ा स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ। 1 माइनस 2 3 0 माइनस 3 इंटू बी माइनस 1 4 2 3 प्लस 2 इंटू सी 0 1 माइनस 1 0। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 10 15 0 माइनस 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 9। 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 2 माइनस 2 0। पहले एलिमेंट ऐड कर दें, 5 प्लस 3 प्लस 0। सही लिखा है सब। फिर दूसरा एलिमेंट ऐड कर देते हैं, माइनस 10 माइनस 12 प्लस 2। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 15 माइनस 6 माइनस 2। दूसरा अवयव 0 माइनस 1 माइनस 9 0। तो दिस इम्प्लाइज 5a माइनस 3b प्लस 2c। आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। 10 माइनस 20, ये 7 इधर माइनस 9। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं। बिल्कुल फ्री वाले नंबर हो गए। ए मैट्रिक्स ए नहीं एक्स, एक मैट्रिक्स दे रखा है एक्स, एक्स में ए प्लस बी पंक्तियां और ए प्लस 2 स्तंभें। तो एक्स का ऑर्डर कितना हो गया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2, यही हुआ। और बी में बाई प्लस 1 पंक्तियां, ए प्लस 3 स्तंभें। ऑर्डर ऑफ बाई बी प्लस 1 यही आएगा। सिंस एक्स बाई विद्यमान है, एक्स बाई एग्जिस्ट, एक्स बाई विद्यमान है यानी कि एक्स का बाई से गुणा कर सकते हैं। तो इसलिए एक्स में स्तंभ संख्या बराबर बाई में पंक्ति संख्या। ये तो अपन ने याद कर रखा है गुणा को देख के कि एक्स बाई गुणा कब होगा, जब एक्स में स्तंभ संख्या बाई में पंक्ति संख्या के बराबर होगी। तो एक्स में स्तंभ संख्या कितनी है, ए प्लस 2, और बाई में पंक्ति संख्या बी प्लस 1, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी प्लस 1 बराबर 0। अब इसी से देख सकते हैं कौन से ऑप्शन वाली संख्याएं इसको संतुष्ट करती हैं। देखना, पहले ऑप्शन वाली कर रही हैं क्या, पहले ऑप्शन वाली नहीं कर रही, दूसरे ऑप्शन वाली कर रही हैं, तीसरे ऑप्शन वाली कर रही हैं क्या, नहीं, और चौथे ऑप्शन वाली नहीं कर रही। तो विकल्प 2 ही सही हो गया। विकल्प 2 में दी वाली संख्या या दी संख्याएं ए बराबर 2, बी बराबर 3,
विकल्प 2 में दी गई संख्याएं इसे संतुष्ट कर रही हैं, इसलिए विकल्प 2 सही उत्तर है। तो एक इक्वेशन देखा, सीधा ऑप्शन से ही देख लिया, फिर और कैलकुलेशन से करना है, और तो आगे देखते हैं फिर। सिंस बाई एक्स एग्जिस्ट, बाई एक्स विद्यमान है, तो इसलिए बाई में स्तंभ संख्या बराबर एक्स में पंक्ति संख्या। बाई में स्तंभ संख्या, बाई में स्तंभ कितने दे रखे हैं? a प्लस 3, और x में पंक्ति संख्या a प्लस b, यानी b बराबर 3। अब समीकरण 1 से b बराबर 3 रख दिया तो a बराबर 2 आ गया। तो यही आंसर आपका आ रहा था पहले। बाकी इसमें कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन से देख के वैसे ही कर सकते थे आप कि एक्स बाई कब विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर और लिख दो। हो गया? जिन लोगों को देख के करना पड़ रहा है, रिवाइज करना, पुराना याद नहीं है। 2 मैट्रिक्स का गुणा कब संभव है और गुणा करने के बाद क्या कोटि आती है? क्वेश्चन 49, दिए मैट्रिक्स लिख देते हैं। ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p/q, और सी मैट्रिक्स दे रखा है आपको Cij ऑफ ऑर्डर 2/3। सिंस AB बराबर C, Therefore order of AB बराबर order of C। order of AB क्या आएगा बताना जरा, या पहले अपन ये लिख देते हैं ऑर्डर लिखने की बजाय। AB विद्यमान है भाई, AB C के बराबर है तो AB विद्यमान है। ए बी कब विद्यमान होगा? जब ए में स्तंभ संख्या बी की पंक्ति संख्या के बराबर होगी। तो देयरफॉर ए की स्तंभ संख्या बी की पंक्ति संख्या के बराबर आ गई। लिख सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ सी। ए बी विद्यमान है, यानी कि 2 पंक्ति वाले मैट्रिक्स का क्यू स्तंभ वाले मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हैं, तो 2 गुणा क्यू कोटि का आएगा। और सी की कोटि क्या है?
2/3, तो इसका मतलब Q बराबर भी 3 आ गया। यही आंसर आ गया। P, Q बराबर 3,3, यही पूछा था, गलत कर दिया। ए अल्फा की जगह वैसे ही लिख दिया है, तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ 3 अल्फा आ जाएगा। तो ए क्यूब बराबर आ गया cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा। फिर कौन सा था? 64 हो गया। पहला ऑप्शन ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए अल्फा प्लस बीटा हो गया। दूसरा ऑप्शन ए अल्फा स्क्वायर, इसको सही ढंग से लिख लो, ए अल्फा होल स्क्वायर बराबर ए 2 इंटू अल्फा। वो कुछ अलग दिख रहा है ना, ए स्क्वायर अल्फा, उसको ए इंटू 2 अल्फा कर लें। और तीसरे वाले में लिखा है ए अल्फा इंटू ए बीटा नॉट इक्वल टू ए बीटा इंटू अल्फा, यही गलत हो गया। इक्वल होते हैं ये, तो ए अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं ए बीटा प्लस अल्फा, ए बीटा प्लस अल्फा। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? ए अल्फा इंटू ए बीटा, ये बराबर होता है ए अल्फा प्लस बीटा। ए अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं आप ए बीटा प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा ए बीटा इंटू ए अल्फा। तो देयरफॉर ए अल्फा इंटू ए बीटा नॉट इक्वल टू ए बीटा इंटू ए अल्फा गलत है। ये दोनों तो बराबर होते हैं, इसने लिख रखा है बराबर नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। और चौथा ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 साइन 0, तो वो बन जाएगा 1 0 0 1। ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा, ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ए 0, और ए 0 का मतलब है कॉस 0 साइन 0 माइनस साइन 0 कॉस 0। ये हो गया अपने पास 1 0 0 1, यानी I2, यही होगा। और 65 तो डायरेक्ट हो गया, तूने बस्ता बंद कर लिया। हाँ, ए कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, तो ए टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू अल्फा। हेलो, ये हटा दूं क्या? $65 कॉस पाई साइन पाई माइनस साइन पाई कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई माइनस 1 और साइन पाई 0। तो कौन सा आंसर आ गया? थर्ड। यदि ए बी बराबर शून्य मैट्रिक्स है, जहां ए बराबर दे रखा है 2 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स है, पहली पंक्ति के अवयव कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, दूसरी पंक्ति के अवयव कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा,
और बी भी एच दे रखा है थीटा के लिए फाई, तब थीटा माइनस फाई पूछा है। ए बी बराबर ओ यानी कि नल मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। देयरफॉर ए लिख दिया आपने, ए इंटू बी दोनों की वैल्यू रख देते हैं। ए क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बी एक पहली पंक्ति का दूसरा अवयव कॉस थीटा साइन थीटा, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव कॉस थीटा साइन थीटा, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई। पहला भी अब निकाला, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया और उसी को 0 के बराबर रख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। पूरे मैट्रिक्स का गुणा नहीं किया, जब ये नल मैट्रिक्स है तो हर अवयव शून्य होगा, तो पहला अवयव लिया सिर्फ पहली पंक्ति का पहले कॉलम से 0 के बराबर रख दिया। कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा फिर कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, वो कितना होता है कॉस थीटा माइनस फाई। लिख दें ऐसे ही बराबर 0। 3 फैक्टर दे रखे हैं, या तो पहला फैक्टर 0 या दूसरा 0 या तीसरा 0। थीटा और फाई की आवश्यकता नहीं है तो थीटा माइनस फाई वाला ले लेते हैं। थीटा माइनस फाई ऑड पाई बाई 2। कॉस ऑफ एंगल 0 होता है तो एंगल कितना आता है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, विषम पाई बाई 2 आता है। तो जो ऑप्शन दे रखा है वो लिख दें, तो पाई बाई 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ से ये भी आएगा या कॉस थीटा 0 या कॉस फाई 0। हाँ भाई हाँ, 1-2 क्वेश्चन निकालते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 24। यदि a बराबर 1 1 1 1 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N हो तो a टू द पावर n बराबर है
ए स्क्वायर निकालना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से किया 1 + 1, दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। ए स्क्वायर बराबर आ गया 2 2 2 2, 1 1 1 1। अब ऑप्शन से देख के बताओ, a⁴n, n बराबर 1 रखेंगे तो a आ जाएगा, n बराबर 1 रखें तो पहले ऑप्शन से भी आ रहा है, तीसरे ऑप्शन से भी आ रहा है। n बराबर 2 रखेंगे तब कौन से ऑप्शन से आ रहा है? पहले ऑप्शन से, तो पहला ही सही है। अगर विकल्पों से करते हैं a⁴n बराबर 2⁴n - 1 बराबर a, n बराबर 1 व n बराबर 2 दोनों के लिए सत्य। तो ये तो अपन ने चेक कर लिया, और अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से करते हैं। वो क्या होता है? हाँ, n बराबर 1 या 2 के लिए चेक कर लेते हैं, फिर n बराबर k या m के लिए सही मान के उसके +1, k +1 या m +1 के लिए कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पेज नंबर 13 पर दे रखे हैं, ये वाला भी दे रखा है, तो वो आप अपने आप देखेंगे। ऑब्जेक्ट टाइप में तो इस तरह चेक कर लेते हैं, और प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन में प्रूव कर देता हूँ। पेज नंबर 13 पे कोई किया था क्या अपन ने? नहीं किया, तो एक क्वेश्चन पेज नंबर 13 पे कोई भी कर लेते हैं। 7th वाला कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट टाइप में आता है तब तो अपन क्या करते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2 रख के उसको चेक कर लेते हैं और उससे ही आंसर निकाल लेते हैं। अब इसमें नन ऑफ दीज भी दे रखा था तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो a³ भी निकाल लेंगे। हटा दें ये। अब ये एक प्रूव करते हैं इनमें से, तब तक और क्वेश्चन जो लिखे हैं वो देख लेते हैं एग्जाम वाले। 5वां क्वेश्चन, यदि a b c - 1 2 गुणा 2 की इकाई आव्यूह का वर्गमूल हो तो a b c संबंध निम्न को संतुष्ट करते हैं। माना दिया मैट्रिक्स कैपिटल A है, अर्थात कैपिटल A = a b c - a। क्या दे रखा है? 2 गुणा 2 की इकाई आव्यूह इस मैट्रिक्स का वर्गमूल है। हाँ, पेन रोक के जरा देखना, यही दे रखा है क्या? दोबारा पढ़ो जरा क्वेश्चन। यदि a b c - a 1 2 गुणा 2 की इकाई आव्यूह का वर्गमूल हो। इकाई आव्यूह का वर्गमूल मतलब गलत लिख दिया क्या? सही है, तो इसका मतलब a² बराबर i आएगा, तो a² लिख दो फिर आप। a b c - a b c - a बराबर 1 0 0 1।
पहली पंक्ति का पहले कॉलम से किया ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो एक ही अवयव को लिख देते हैं, बस सारे को गुणा करके क्या करेंगे, तो यही रिलेशन आ गया। देखना आ रहा है क्या, आ रहा है कोई, तो बस यही आंसर आ गया। करना तो आपको सबको था, लेकिन अपन ने नहीं किया, सिर्फ एक ही एलिमेंट किया और पहले एलिमेंट के बराबर रख दिया, आंसर आ गया। सारा भी गुणा कर सकते हैं आप। ये लाइट जलाओ, बीच वाली लाइट। एक क्लास के बाद दोनों जने चेक करो कौन सी लाइट कहाँ की है। उससे पूछना जो बलराम और भोजराज को बताऊंगी। इधर इधर बीच वाली, ये बीच वाली ऑन करनी है, जिससे कहीं उसकी तो जलाई नहीं। लाइट ऑन करके देखो क्या आता है। ये खराब हो जाता है स्क्रीन, अंधेरा होगा तो कैसे देखोगे फिर, हैं? अच्छा, कहाँ से होती है ऑन? ये थोड़ी है, इनसे थोड़ी हो रही है। क्लास के बाद देख के रखना, फिर अभी रहने दो, ठीक है? हाँ भाई, फ्री हो गए इससे? अब कौन सा था? 7th। sin x upon x, x tends to infinite। ये लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं अपन। साइन ऑफ एंगल, एंगल कितना भी बड़ा हो, लेकिन साइन ऑफ एंगल तो क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0। ये अपन लिमिट वाले चैप्टर से जानते हैं। साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 तो 1 होता है। साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू इनफाइनाइट। ऊपर तो फाइनाइट और नीचे इनफाइनाइट। फाइनाइट क्यों? ये आप जानते हैं, एंगल कितना भी बड़ा हो जाए, साइन ऑफ एंगल -1 और 1 के बीच में होता है। तो x टेंस टू इनफाइनाइट पर भी साइन ऑफ एंगल क्या होगा, एनी फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन 1 एंड -1, 1 और -1 के बीच परमित राशि, और नीचे इनफाइनाइट। ऊपर फाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। अब क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। a बराबर दे रखा है, तो a⁴n कितना हो जाएगा? हाँ, पेन रोक के a⁴n बताओ। वही अल्फा वाला क्वेश्चन हो गया, a अल्फा जो लिखा था,
ए अल्फा की पावर n लगाते हैं तो ए एन अल्फा हो जाता था। तो क्या आएगा यहाँ पर, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा अपॉन एन और है तो अपॉन एन आ जाएगा। और नीचे फिर माइनस साइन एन थीटा अपॉन एन कॉस ऑफ एन थीटा अपॉन एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, वही फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट, सब 0 0 हो गए। 0 0 0 0, क्या आंसर आ रहा है देखो, शून्य अव्यू, जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। हाँ भाई फ्री हो गए। अब 11th बताया था, 11th कर लो। ए बराबर 2 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स है। पहली पंक्ति के अवयव 5x, दूसरी पंक्ति के अवयव y 0। ए बराबर ए ट्रांसपोज हो तब एक्स वाई में रिलेशन पूछा है। सिंस ए बराबर ए ट्रांसपोज, ए क्या हो गया 5x बाई 0, ट्रांसपोज कर देते हैं 5x बाई 0, तो इसका मतलब x बराबर बाई, कौन सा आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया। हटा दें। पिछली क्लास में आप मैट्रिक्स वो पढ़ रहे थे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिभाषा पढ़ ली थी। अब उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पेज नंबर 33। यदि आप भी ये विषम सममित मैट्रिक्स हो तो 0,2 पाई में थीटा का मान है। अगर विषम सममित मैट्रिक्स है तो विकर्ण अवयव 0 होंगे। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। दिया हुआ मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स है, इसलिए A11, A22, A33 सब 0 होंगे। तो पहला एलिमेंट 0 के बराबर रख दिया। 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर 0। sin थीटा बराबर 1/2।
साइन थीटा बन भाई, तो थीटा कौन कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो क्या क्या मान हो गए? π/6, 5π/6। जो ऑप्शन में दे रखा है वो आंसर लिख देंगे। ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? π/6। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, सही विकल्प, क्योंकि एक में π/6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 53। दो या दो से अधिक सारणिकों उनको जोड़ना हो तो एक ही पंक्ति के अवयव जोड़ते हैं, जबकि बाकी दोनों पंक्तियां समान हो। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, पेज नंबर 53 पर। 4 सारणिक दे रखें। अब ये 2 गुणा 2 कोटि के। देखें किसी पंक्ति या स्तंभ में अवयव कॉमन दिखाई दे रहे हैं क्या? दूसरी पंक्ति में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है? कॉमन वाली जो पंक्ति है वो तो ऐसे ही रहेगी, पहली पंक्ति के अवयव जुड़ जाएंगे। पहला सारणिक है 2 4 1 3। दूसरे सारणिक में पहली पंक्ति 4 1, दूसरा पंक्ति 1 3। तीसरे सारणिक में पहली पंक्ति के अवयव 3 3, दूसरा पंक्ति के अवयव 1 3। फिर चौथा सारणिक पहली पंक्ति के अवयव 1 2 और दूसरी पंक्ति 1 3। अब चूंकि दूसरी पंक्ति के अवयव समान है, वो ऐसे कैसे रहेंगे? पहली पंक्ति के अवयव जुड़ जाएंगे। 2 + 4 + 3 + 1, 4 + 1 + 3 + 2, और ये 1 और ये 3। तो पहले पहले अवयव जोड़ दिए, कितना आ गया? 6 और 4 10। तो कितना आ गया ये? 10 10 1 3। इनका आप सत्यापन कर सकते हैं। जो 4 सारणिक दे रखे हैं उनका अलग अलग मान निकाल लें, और जो लास्ट में सारणिक आ गया है इसका मान निकाल लें, दोनों का बराबर आ जाएगा। लास्ट में जो सारणिक दे रखा है इसका मान कितना आया? 10 × 3 30 - 10 20। अब इन सबका अलग अलग जोड़ के देखें, संख्याएं तो हैं ये। सारणिक तो क्या है? संख्या होती है। चारों का अलग अलग मान निकाल लें, जोड़ लें, 20 के बराबर आएगा। आपको दे रखा है UN बराबर, पहला कॉलम n² n³, दूसरा कॉलम 1 2 कैपिटल N + 1 3n², 3 कैपिटल N²। फिर तीसरा कॉलम 5 2n + 1 3n। UN दे रखा है, तब आपसे पूछा है सिग्मा UN, n वेरीज फ्रॉम 1 to कैपिटल N। अब n सारणिकों का योग पूछा है। अच्छा, n बराबर 1 लिखे हैं तो कौन सा कॉलम चेंज होगा? सभी होंगे या पहला चेंज होगा? पहला चेंज होगा, दूसरा तीसरा तो समान रहेगा। इसका मतलब जब जोड़ेंगे तो पहले पहले कॉलम जुड़ जाएंगे, दूसरे तीसरे कॉलम सेम रहेंगे। सिग्मा UN, देखो अभी नहीं लिखना, अभी सिर्फ पहले कॉलम को जोड़ दें तो डायरेक्ट यहां से जोड़ सकते हैं अपन सिग्मा UN। सिग्मा UN का मतलब है पहले कॉलम वाले जुड़ गए। और n का मान क्या दे रखा है? 1 से लेके कैपिटल N तक, यही है। तो U1 लिखेंगे तो पहला कॉलम आएगा 1 1² 1³ दूसरा तीसरा कॉलम सेम। U2 लिखेंगे तो आएगा पहला कॉलम 2 2² 2³
दूसरा और तीसरा कॉलम सेम, 3 लिखेंगे तो आएगा 3, 3 स्क्वायर 3 क्यू, दूसरा तीसरा कॉलम सेम, यही आएगा। और कैपिटल एन लिखेंगे लास्ट में, तब कैपिटल एन, एन स्क्वायर एन क्यू, और दूसरा तीसरा कॉलम सेम आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, जिनको समझ में आए वही लिखेंगे, जिनको समझ में नहीं आए वो नहीं लिखेंगे, फिर दोबारा स्टेप बढ़ाऊंगा। तो पहला क्या आ गया, सिग्मा यू एन, यहाँ आ गया एन इंटू एन प्लस 1/2 सिग्मा एन स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, और तीसरा अवयव n इंटू एन प्लस 1/2, और ये होल स्क्वायर। ये दूसरा और तीसरा कॉलम ऐसे कैसे लिख दिया। अब स्पेस छोड़ना है, ऐसे लाइन लाइन नहीं बनानी है, आपको पूरा लिखना है। क्या लिखना है, पहले कॉलम में 1, 2n प्लस 1, 3n स्क्वायर, बाद में लिख लेना, जगह छोड़ देना, और ये लिखना है। अच्छा, अब इसमें कॉमन बताओ, पहले कॉलम में से क्या कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन लें, n इंटू एन प्लस 1/2, 2 की बजाय 12 ले लेते हैं। 12 क्यों ले लिया, 2, 6 और 4 का एलसीएम ले सकते हैं, तो 12 ले लिया। तो पहला एलिमेंट क्या बचेगा, 6, दूसरा एलिमेंट n इंटू एन प्लस 1/12 आ गया, तो 2 और आएगा, 2 इंटू 2n प्लस 1 यानी 4n प्लस 2, और यहाँ क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 एक बार तो आ ही गया, नीचे 4 है, आपने 12 ले लिया है, तो 3 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n। अब यहाँ साथ साथ एक ऑपरेशन और लगा दिया, C1 वो C2 प्लस C3, C2 प्लस C3 लगाएंगे तो बताना क्या आएगा, 6, यहाँ 4n प्लस 2, और यहाँ 3n स्क्वायर प्लस 3n। ये कॉलम ऐसे कैसे रख दिया, 2 कॉलम समान हो गए तो ये 0 हो गया। एक बार दोबारा देखें, अभी समीशन यू एन, एन का मान 1 से लेके n तक, तो ये u1, u2, u3 अप टू un। फिर u1 का मान लिखा है आपने 1, 1 स्क्वायर 1 क्यू, ये दूसरे कॉलम ऐसे कैसे, दूसरा तीसरा कॉलम ऐसे कैसे ही। फिर 2 रखा, 2, 2 स्क्वायर 2 क्यू, फिर 3 लिखा, 3, 3 स्क्वायर 3 क्यू, सेकंड और थर्ड कॉलम ऐसे कैसे। फिर लास्ट में लिखा कैपिटल एन स्क्वायर एन क्यू, यही होगा। अब जोड़ेंगे इनको, देखो कैसे जोड़ें, पहले कॉलम की अभी अब जोड़ेंगे, बाकी दूसरे तीसरे कॉलम तो सेम है, तो जुड़ गए। तो क्या आएगा, पहला अवयव 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक, फिर ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और ये 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू अप टू n क्यू। और जो दूसरे कॉलम के अवयव थे उनको ऐसे कैसे लिख दें, फिर क्या थे अवयव, 1, 2n प्लस 1 3n स्क्वायर, जो डैश डैश छोड़ दिए थे ना वो ये हैं। और यहाँ क्या था फिर 5, 2n प्लस 1 3n, तो वो जो लिख दिए थे ना उसके बीच में ये स्टेप थे। एक बार पेन रोको जरा, अपन ने क्या किया, पहले सिग्मा un लिखना था, तो सिग्मा un के बाद फिर पहले वो लिखेंगे, लिखना आपको वही है, लेकिन सिग्मा un के बाद पहले u1 u2 u3 un आया, सबकी वैल्यू लिखी, और सबकी वैल्यू लिख के चूंकि दूसरा और तीसरा कॉलम समान था वो ऐसे कैसे रखे, पहले कॉलम के एलिमेंट जोड़ दिए। ये यहाँ प्रसार करके लिख दिया है, वहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, आपको लिखना डायरेक्ट ही है, लेकिन ये कैसे आ गया उसको लिखना चाहें तो वो आगे वाला लिख सकते हैं। अब कौन सा पेज लगाऊं, अगला वाला या यही, यही, हाँ तो पहले ये लिख लो फिर उसको देख लेना।
हाँ फिर भी देख लो, किसी को देखना हो तो। ये प्रसार करके लिखा था, और जो वो क्वेश्चन किया है उसमें ये आपने मेंटली कर लिया कि ये आएगा, तो वो डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 55। तो बिना पेन चलाए वैसे ही लिख देंगे आप। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे जिससे एक कॉलम के अभी अब 0 हो जाएं? C2 माइनस M टाइम C1 और N टाइम C3 बन रहा है। तो जब भी एक कॉलम के एलिमेंट बाकी दो कॉलम के अवयवों के रेखीय संयोजन से बन रहे हो, कांस्टेंट समान रखा जा रहा है, तो 0 आ जाएगा। C2 माइनस M टाइम C1 और माइनस N टाइम C3, तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या हो गए? 0 0 0 हो गए। एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो सारणिक का मान 0 हो गया। फिर उसी पेज पर लौटते हैं 45 पर, 12th वाला। अब राइट साइड में तो दे रखा है 12th वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में ए बी ए सी बी सी इस तरह के एलिमेंट भी दे रखे हैं। तो पहले तो सारणिक को ऐसा करो, उनमें सारे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाओ। हाँ जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे बनेगा? वहां ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी प्लस ए सी आ रहा है। तो पहले ए बी ए सी बी सी जो दे रखे हैं ना, उनको स्क्वायर में कन्वर्ट करो। स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे 5 में मैं कॉमन लिया था ना, फिर गुणा कर दिया था, ऐसे ही इसमें करेंगे। आप ऐसा करो, पहले पहली पंक्ति से ए कॉमन ले लें, दूसरी पंक्ति से बी कॉमन ले लें, तीसरी पंक्ति से सी कॉमन ले लें, फिर देखो किसमें गुणा करने से आपकी समस्या सॉल्व हो रही है। जो अभी वहां क्वेश्चन देखा था वही 16 नंबर पे लिखा हुआ है, देखें एग्जाम में आया हुआ है। हाँ 15 नंबर देखते हैं। हाँ 15 नंबर, बाई प्लस जेड एक्स एक्स बाई जेड प्लस एक्स बाई जेड जेड एक्स प्लस बाई। हाँ लिखना नहीं है, बाद में लिखना। पहली पंक्ति में कितने घात का अवयव है? दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में भी एक, तो विकर्ण अवयवों की घातों को योग 3 हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो 3 घात के कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? सेकंड और फोर्थ तो कैंसिल हो गए, तो इसको आप मान लेते हैं लैम्डा टाइम्स एक्स बाई जेड है। क्या जूम कर लिया आपने? लैम्डा एक्स बाई जेड। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का आएगा। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वो तो 6 डिग्री का हो गया, तो वो तो हटा दिए आपने। अब एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1, जेड बराबर 1 रखने पर, हाँ बाद में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? 4, यही बता रहे हैं ना, तो लैम्डा बराबर 4 आ गया। ये 4 कैसे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में? अरे लिख सकते हैं क्या? तो एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं। हाँ कुछ लोगों का एक्सप्रेशन सही नहीं है।
ये सारणिक आया x बराबर 1, y बराबर z बराबर 1 लिखने पर ये सारणिक तो जान पहचान वाला है। कितना है सारणिक का मान? 4, तो 4 लिख दिया। फिर देयरफॉर दिए सारणिक का मान 4x/z। तो इस तरह से इनकी सहायता से आप ये कर सकते हैं। हाँ, शर्त वही है कि प्रत्येक पंक्ति में समान घात के अवयव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 + a लिख दिया और आप कह दो एक घात का है। 1 + a समघातीय नहीं है। 1 + a 1 तो 0 घात का है और a 1 डिग्री का है। a + b, b + c, c + a होंगे तो सारे 1 घात के हैं। हटा दें? हाँ, रुके हुए हैं, करो। हाँ, फ्री हो गए? हाँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके पेपर में इंटेलिजेंसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो इंटेलिजेंट हैं और अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं और तरीके से रेगुलर काम नहीं करेंगे, वो मास्टर बनते बनते रह जाएंगे। और जो अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझते हैं, नहीं है, ईमानदारी से करते रहेंगे, वो मास्टर हो जाएंगे। मन लगाने की ज़रूरत है। अब देखिए, रेड टी शर्ट वाला आराम से इधर ही देखता रहेगा, अपना कॉपी देखेगा, इधर देखेगा, कहीं नहीं देखता। ये मास्टर हो जाएगा पहली बार में ही। हाँ, जब पूछना होता है, जब चुपचाप पूछ लेता है, बाकी अपने काम में लगा रहता है। हाँ, जो ये अरे अरे कर रहे हैं ये भी रह जाएंगे। ये सब नेगेटिव हो जाते हैं। मैं इतनी ज्ञान की बात बता देता हूँ कि फिर वो 2 साल बाद अब वैकेंसी दोबारा 2025-26 में आएगी। हाँ, अभी इसके बाद सरकार के चुनाव आ जाएंगे थोड़े दिन में। जून 23 में तो वो आचार संहिता लगा देंगे। ये दिसंबर में फिर चुनाव होंगे, 24 में फिर मोदी जी के चुनाव होंगे, फिर सरकार 2 साल आराम करेगी। हाँ, तो ये अपने अपने पे कंट्रोल रखो और कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पे कंट्रोल कर लेंगे तो मास्टर इसी बार हो जाएंगे, और अपने पे कंट्रोल नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को इधर उधर देखेंगे, परेशान करेंगे, तो फिर ऊपर वाला देखेगा। हाँ, चलो जल्दी कर लो। हाँ, डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या बताया था, एक बार में एक पंक्ति का करेंगे। पहली पंक्ति का कर दिया 1 0 0, दूसरी पंक्ति ऐसे कैसे, तीसरी पंक्ति ऐसे कैसे। पहली पंक्ति एज इट इज, दूसरी को डिफरेंशिएट कर दिया। क्या आ गया? 0 1 0 AAX। फिर पहली पंक्ति एज इट इज, दूसरी पंक्ति AXB, तीसरी पंक्ति का डिफरेंशिएट किया 0 0 1। हाँ, पहली रो से एक्सपेंड कर देते हैं। क्या आएगा? XBAX। यहां दूसरी पंक्ति से एक्सपेंड कर दिया XBAX। फिर तीसरी पंक्ति से डिफरेंशिएट कर दिया, और XBAX अलग से दे रखा है आपको डेल्टा 2।
डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 2, इसका मतलब डी डी एक्स हंड्रेड का भी कर दो। हाँ भाई 99 से फ्री हो गए, 100 वाला करते हैं। हो गया 100 भी। दिया है डेल्टा बराबर फिर पूछा है डी डी एक्स ऑफ डेल्टा एट एक्स इक्वल टू 0। पहली पंक्ति का डिफरेंशिएट किया 2x sec स्क्वायर एक्स, सेकेंड रो एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दिया, वैल्यू रख दो डी डी एक्स ऑफ डेल्टा एट एक्स इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ भी एक्स है 0 लिख देते हैं। 0 1 0 1 0 0 1 1, दोनों सारणिक अलग अलग 0 के बराबर हो गए, यानी कि ये 0 आ गया।